जैसे आपके पास 10 लीटर दूध हो और आप उसको दही बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या? अच्छा। और 10 किलो दूध हो और आप जहर का 1 बूंद डाल दें तो क्या होगा? बर्बाद तो दूध कब बर्बाद हुआ उसको जाने दो, जो उसको पिएगा वही बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह हम लोगों का मन है, संस्कार है, बहुत विशाल भंडार है हम लोगों के संस्कार का। हम लोगों के मन का स्वभाव और सोच का एक विशाल भंडार है। हम चाहते हैं कि उसमें परिष्कृतता है, चाहते हैं ना, उसमें सुधार हो, हम लोगों का मन सुसंस्कारी बने, हम दुख और सुख में समता सम रहने की कैपेसिटी को प्राप्त करें, हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला को जाने। और हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला ये है कि हम अपने मन और मन के सोच का परिष्कार करें, है कि नहीं? तो क्या मन के विशाल क्षेत्र में एक एक करके उसको सुधारना, उसकी क्वालिटी को बनाना, उस परिष्कृत मतलब मन के परिष्कार के लिए ये छोटा छोटा जो कार्यक्रम वगैरह है, आप पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग में आते हैं, उसके द्वारा आपके मन का संस्कार चेंज होता है। आप स्वयं देख लीजिए कि आप दीक्षा लिए, किसी संत के पास जाके आप दीक्षा लिए तो एकदम छोटी सी क्रिया है ये। दीक्षा में कितना देर लगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। ये 10 मिनट का समय लगा दीक्षा में, पर वो हम लोगों की सोच और मान्यता को बदल कर रख दिया। क्या कहते हैं आप लोग? बदल दिया। और अब उनके प्रति, सद्गुरु के प्रति लगाव हो गया। अब उनकी वाणी सुनना पसंद होता है। जब तक दीक्षा संस्कार से नहीं गुजरे थे तब तक कोई कहता था कि देखो उनका सत्संग आ रहा है, तुम सुनो, अच्छा लगेगा। तो हम लोग कहते थे कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता है। और अब ऐसा हो गया कि किसी न किसी प्रकार जब तक सुन नहीं लेते हैं तब तक चैन नहीं मिलता है। आपका मन कैसे बदल गया? ये छोटा सा टाइम, 10 मिनट में एक पावरफुल ऊर्जा हम लोगों में आया। 10 मिनट आप यदि प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, तो क्या लगता है आपका दिन अच्छा बीतता है या नहीं बीतता है? आप आश्रम में आते हो, कितना देर रहते हो सुबह से अभी तक? कितना देर? 1 घंटा। 1 घंटा रहे, जबकि 24 घंटा में, दिन रात में 24 घंटा होता है। तो आप देखिए कि ये 1 घंटा आपके 24 घंटे को प्रभावित करता है या नहीं करता है? आप आते हैं तो अलग मन स्थिति रहती है। और आप यदि नहीं आ पाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, तो क्या लगता है मन की स्थिति
थोड़े बेकार बेकार होने लगती है या नहीं होती? तो ये है जामन, जिसको कच्ची भाषा में क्या कहते हैं? जोरन। जोड़े, दूध पहले से ही था, उसमें दही को बढ़िया से जोड़ दिए, मिला दिए, तो वो सारा दूध दही बन गया। वैसे ही हम लोगों को भौतिक जगत के लिए छुट्टी निकालने की तुलना में इन सब बातों के लिए छुट्टी निकालना ज़्यादा कीमती है। आप लोग बेटी के ननद की बेटे का साला की शादी है, और उधर से आपको फ़ोन आ गया कि देखिए आप हम लोगों को पराया मत कर दीजिएगा, आपको आना है तो आना है। तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? कितने प्रतिशत लोग? ये तो हृदयहीनता होगी कि नहीं जाएंगे। सोचेंगे हमारी बेटी के घर की बात है, वहाँ वो सुख से रहेगी, सबको बेटी का सम्मान करेगा। यदि हम नहीं जाते हैं तो फिर देख लिए तुम लोग का कितना तुम परिवार को अपना मानती हो, सब हम समझते हैं। और उसको दुख होने की संभावना हो तो हम लोग दौड़े दौड़े 10 काम नहीं 1000 काम छोड़ के जाएंगे। क्या मिला? तो जब रिश्ता निभाने की इतनी चिंता है तो क्या सद्गुरु के प्रति रिश्ता नहीं है? भाई लोगों का कहना है कि क्या करें, मजबूरी है, व्यवस्था है, दुकान है, व्यापार है, ऑफिस है। उन भाई लोगों से पूछना चाहिए कि उनके ससुराल में विवाह हो किसी का, गोतिया के गोतिया के गोतिया के गोतिया लोगों का, और वो भी ससुराल में हो, तो क्या करेंगे भाई लोग? हाँ? क्या रे तू झक मार के जाता है? खुशी खुशी लोग जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं कि ना जाना होगा। क्या? तो हम लोग सद्गुरु के प्रति रिश्ता क्यों नहीं निभाएंगे? ये वो रिश्ता है जो मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता है। यदि हम लोगों को पूर्व जन्मों का स्मरण हो पाता तो हम लोग देखते हैं कि पहले भी हम लोग संत सद्गुरु से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। मतलब ये रिश्ता पुराना है और मृत्यु के उपरांत भी ये रिश्ता काम करता है। संसार के बाकी रिश्ते तो छूट जाते हैं, पर ये ऐसा संबंध है कि मृत्यु के उपरांत भी काम देता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहे, आद घड़ी पुनियाद घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। है कि नहीं? तो हम संसार की संगति करते हैं, बेमतलब उन लोगों की बातों को सुनते हैं,
अथवा कोई बेवहियात का साहित्य पढ़ते हैं, अथवा मोबाइल में डूबकर बेवहियात का दृश्य देखते हो मोबाइल में, अथवा बेवहियात के ऐप को खोलते हो और उसमें मन रस लेने लगता हो, तो क्या लगता है? देखने में तो लगा, कितना देर लगा? 10 मिनट। इससे ज़्यादा लगता होगा क्या? पूरे दिन को वो 10 मिनट का समय जो आपने बेवहियात का ऐप देखकर बिताया, पूरे दिन को मलिन बना दिया। ये बात अलग है कि एक ऐसी अवस्था आती है जब देखते हुए भी नहीं देखा जाता है, जब खाते हुए भी नहीं खाया जाता है, जो सबके साथ रहते हुए भी किसी के साथ नहीं रहा जाता है, सब करते हुए भी कुछ नहीं किया जाता है। ये बात अलग है, ये दुर्लभ लोगों की बात है, ये सिद्ध लोगों की बात है। पर साधक लोग को तो देखने, सुनने, करने पर उनके मन पर असर होता है। तो जैसे एक बेवहियात का ऐप दिन भर मन को गंदा कर देता है, और इतना दुष्ट है मन, ये आप लोग अपने मन की समीक्षा करना, इतना दुष्ट है मन, दिन भर बेवहियात में बीता, दूसरे दिन फिर उस ऐप को खोलने में मन रस लेता है। बताओ, यहाँ यूथ लोग भी तो हैं, बताओ कौन बताएगा? यहाँ पर सबसे छोटा कौन है बेटों में? दूसरे दिन भी उस ऐप को मन उकसाता है कि खोलो खोलो खोलो। क्यों? क्योंकि उसको जहर में चाट बैठ गया। जब वो जहर से तड़पता है तो मन को अच्छा लगता है। मन के सुख के लिए हम लोग अपने वो जहरीला चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जहरीला चीज़ को 10 मिनट एक्सेप्ट करने पर दिनों दिन बर्बाद हो जाता है। तो क्या अमृत को हम एक्सेप्ट करते हो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उसका असर नहीं होगा। एक बात और है, प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है? हाँ बताइए। हाँ और बोलते जाइए। सूर्य है, चंद्रमा है, दीपक है, ज्वाला है, लाइट है, बिजली है, अग्नि है, ये सब प्रकाश का स्रोत है। अब बताओ अंधकार का स्रोत क्या क्या है? प्रकाश तो मिलता है किसी स्रोत के कारण, पर यह तो बताओ कि अंधकार का स्रोत क्या है? अंधकार का स्रोत नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है और प्रकाश का स्रोत है ना? तो वैसे ही हम लोगों का मन यदि मलिन होता है, हम लोगों का मन राग द्वेष से पीड़ित होता है, हम लोग परेशान होते हो, चाहे दुखी होते हो, इसका मतलब है कि अब अभी हमारे मन में अंधकार का साम्राज्य है। और अंधकार क्यों है? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का कोई स्रोत नहीं दिखता है। यह प्रकाश का स्रोत है सत्संग, प्रकाश का स्रोत है संतों का सानिध्य, प्रकाश का स्रोत है संत और महापुरुषों की वाणियों का अनुशीलन, स्वाध्याय। आपको नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हो, ऐसे बेवहियात का साहित्य पढ़ो जिसके द्वारा तुम्हारे भीतर लालच का, हिंसा का, वासना का, क्रोध का भाव
मजबूत हो। आप लोग नहीं सुनते हैं अपराधी लोगों से कि अमुक फिल्म को इतनी बार वे देखें और बैंक को लूटना की प्रक्रिया को जाने, अथवा कैसे किसी की हत्या करना और किसी से पिंड छुड़ाना है। अभी श्रद्धा वाला केस तो बहुत लोग देखे होंगे। तो एक जहाँ पर सहृदय लोग इसको देखकर मर्मांतक पीड़ा को प्राप्त हुए, वहीं एक उनको तजुर्बा मिला कि ऐसा किया जा सकता है, ये आसान है। और ये तो उसका दुर्भाग्य था कि वो जब पकड़ा गया, वरना यहाँ अपराधी छूट सकते हैं, बच सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। तो ये सब स्रोत डालने से मन में अंधेरा फैलता है और विकार मजबूत होता है। तो हम संत वाणी का अनुशीलन, पठन पाठन, संत का सानिध्य को पाकर हमारे भीतर अमृत तो क्यों नहीं उभरेगा। आप एक गंदे साहित्य को पढ़िए, आपके मन का अंधकार और अधिक गहरा होता है। और आप एक वैराग्य का, विवेक का और त्यागी संतों का जीवनी पढ़िए, उन लोगों का रहन सहन को स्मरण कीजिए, उनकी सोच, उनका विचार, उनकी वाणी को याद कीजिए। आप क्या लगता है, आपके भीतर प्रकाश बढ़ता है या अंधकार बढ़ता है? इसलिए हम लोगों के जीवन में अभी फिलहाल कबीर ज्ञान मंदिर में थोड़े थोड़े दिन में कार्यक्रम, फिर थोड़ा दिन हुआ फिर कार्यक्रम, फिर थोड़ा दिन हुआ फिर कार्यक्रम। हद तो तब हो गई कि अब रोज रोज कार्यक्रम होता है, रोज सत्संग। अरे भाई, कोई साप्ताहिक एक दिन रखे होते, आदमी कब तक मन लगाएगा बताइए। रोज रोज एक विशेष दिन हो गया, आज एकादशी है, किसी समय गुरु माँ का जन्मदिन, कभी ऐसो सरकार प्रभु का निर्वाण तिथि, कभी ऐसो गीता जयंती, कभी सदगुरु कबीर साहब की जयंती, कभी ऐसो आज कंबल वितरण करने जाना है, आज ऐसो मिठाई बांटने जाना है, आज वस्त्र बांटने जाना है। अरे कभी ऐसो पुस्तक का प्रचार करना है, ग्रंथों का, कभी पत्रिका का सदस्यीकरण को बढ़ाना है। ताजगी, अच्छा ताजगी आती है सत्संग सुनने से। इसलिए जब हम दूसरे कार्यों के लिए समय निकाल सकते हैं, तो ताजगी के लिए, प्रकाश के लिए, सदसंस्कार के लिए, आत्म कल्याण के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या मतलब हो गया कि भाई लोगों का जन्म केवल 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 पैसा कमाने के लिए ही होता है। कमाते हैं भाई लोग, पर वे जितना का पोशाक पहने हुए हैं, उसे कितना अधिक कीमत का पोशाक बहन लोग पहनती है। भाई लोग का टटोल के देख लो, कितना गहना जेवर उनमें लटका हुआ है, और बहन लोग का देखो। अच्छा, घर में जो छुपा के रखे हैं हम लोग सुरक्षित करके, भाई लोगों के पास कितना सोना होगा और बहन लोग के अधिकार में कितने हैं? क्या? तो भाई लोगों का जन्म केवल काम करने के लिए नहीं हुआ है, पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। जैसे बहन लोग अध्यात्म और सत्संग में मन लगाते हैं,
वैसा भाई लोग क्यों नहीं लगा सकता है? आप किसी भी बड़ा सत्संग में जाइए तो बहन लोग की संख्या और भीड़ देखकर मन कहता वाह कितना आध्यात्मिक है ये, और भाई लोग इन्हें गिने चुने। इतना भागा भाई लोग नहीं है, भगवान ऐसा भागा बना के नहीं भेजे हैं। आप मदिरा ले चले जाइए, अब के समय में बच्चियां भी बेटियां भी संगति का असर होने के कारण थोड़ा बहुत ड्रिंक करने लगे, वरना मदिरालय में भीड़ किसकी है अधिक? ये क्या मतलब हुआ? क्या भगवान भाई लोगों को इतना भागा बना दिए? कौन बनाया? मन नहीं, प्रचलन। अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे गुरु माँ कि ये जो होता है कि मरने के बाद जो मरता है तो कोई कहता है कि अकेले बाथरूम जाने में डर लगता है, अकेले वहाँ जाने में डर लगता है, एहसास होता है कि वो है, और बोलता है लोग कि वो दिख गया, जो मर के चला गया वो दिख गया, वो दिख गया। ऐसा कैसे होता है? कैसे होता है, कोई बताएगा? तो ये भ्रम और विचार आया कहाँ से? अभी सुन के दिमाग में बैठ गया। बचपन से बड़े लोग जो चर्चा करते हैं कि ना, ये भी यदि करते हैं कि वो चला तो गया अथवा चली तो गई, पर कभी किसी तरह का डर नहीं लगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, वे सुन रहे हैं, मतलब यहाँ डर भी लगता है। यही ना हुआ, डर भी लगता है। और फिर हम लोगों को बचपन से ये बात दिमाग में बैठते 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 जगह बन गया है कि नहीं, कोई मर के चला गया तो डर लगता है, कभी दिख जाता है, स्वप्न में आ जाता है, और कभी कभी बेमतलब ही पर्दा हिलने लग जाता है। ये बैठा कि नहीं? वैसे ही हम लोगों के दिमाग में बचपन से ही खचा गया, भाई लोगों के दिमाग में खचा गया कि तुम बेटा तुम रोता है, शर्म नहीं लगता है तुमको? वो रोएगी, तुम्हारी बहन रो रही है, जाने दो, पर तुम तो बहादुर है, उसको रोने पर भी अंकुश है। तुम है, तुम घर का बेटा है, वो बेटी है, पराए घर में चली जाएगी, बाकी तो सब कुछ संभालना तुम्हीं को है, वो पराए घर की लक्ष्मी है, तुम उसका सम्मान करो, तुमको यहाँ रहना है, उसको विदा करना है। इसका मतलब क्या बच्चे लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है? सत्संग में अरे भाई कोई तीर्थ करने जा रहा है, एक बस बुक हुआ हो तो यदि 200 बहन लोग हैं तो उसमें 5 भाई लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो गडेरिया का काम करेंगे। सबको संभालना है, सबके लिए जगह बनाना है, बैठने के लिए उनका सामान अरेंज करने के लिए सब जगह। सत्संग को देखो, बहन लोग ज़्यादा है, भाई लोग कम है, लेकिन भाई लोग को भगवान अभागा नहीं बनाए। आप में समझ होनी चाहिए, आप सांसारिक कार्य के लिए, शरीर के लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए ही तो कमाया जाता है ना। अथवा हम लोग जिंदा रहते हैं, शरीर के लिए इतना इतना कुछ करते हैं, तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए क्यों नहीं कुछ करें? जबकि भौतिक संसार सब कुछ छूट जाएगा, उस समय जो हम आध्यात्मिक संस्कार को अर्जित कर पाएंगे वही हमारी पूंजी होगी। बाकी तो सब कुछ जो कमा रहे हैं हम, जो स्वभाव संस्कार, वो यहीं रहने वाला है। इसीलिए भाई लोग भूल से मत कहो कि क्या करें, रोजी रोटी है, कमाना पड़ता है,
विवाह के समय रोजी रोटी की याद क्यों नहीं आती है किसी के यहाँ विवाह में जाने के लिए? और यदि पता चले कि अमुक व्यक्ति के पोते का जन्मदिन है, उसमें के लिए एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है और आपको एक बार कह दिया गया है कि आप आइए, आज हम अपना पोते का जन्मदिन मना रहे हैं, आप आइए, आपको आपके आने से हमें खुशी मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे? क्यों गए वहाँ? खाने के लिए? क्या? खाने के लिए? बढ़िया लगता है। किसको बढ़िया लग रहा है? क्या मिलेगा उससे मन को? क्षणिक। और जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं, पाठ में सम्मिलित होते हैं, क्या आप लोग को नहीं लगता है कि इससे एक आध्यात्मिक उन्नति होती है? अभी हम लोग गीता जयंती में अखंड गीता का पाठ किए, क्या लगता है? अच्छा नहीं लगा? तो बीच बीच में आत्मा की खुराक पाने के लिए जरूर करना चाहिए। इसलिए बेटी हो या बेटा, सबको समय कार्यक्रम के लिए निकालना ही चाहिए। जो बच्चे दूर दूर काम करते हैं, सत्संगी भाई बहन, उनको भी चाहिए कि वे कोशिश करें कि कार्यक्रम में सम्मिलित हों। जब साले के ससुराल में कोई फंक्शन है तो वहाँ जाने के लिए समय निकल आता है और एकदम खरीदारी शुरू हो जाती है। ये पहनना है, ये पहनना है, उस समय ये पहन लेना है, उस समय ये पहन लेना है। तो क्या साले से भी कम महत्वपूर्ण अध्यात्म होता है अथवा सद्गुरु होते हैं? हमें बताओ तुम लोग। ये जामन है। सत्संग में सम्मिलित होकर आप अपने मन के क्षीर सागर में जामन डालें। और एक बात, कल आप लोग क्या सत्संग में सुने थे? कल 14 मकर संक्रांति में क्या सुने थे? वो तो जाने कि मकर संक्रांति के बारे में सुने। क्या सुने? सदगुरु का ज्ञान लेने के बाद फिर वैसा कर्म करने से तब फिर वो त्यौहार हो गया। सदगुरु से ज्ञान लिए और फिर कर्म क्षेत्र में उतरे, तब तीर्थत्व अथवा उल्लास अथवा त्यौहार प्रकट होता है। यही ना सुने थे? जो ज्योतिष थोड़ा बहुत भी नहीं जानते होंगे, भले ही उसको लग रहा होगा कि ये क्या 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर क्या बोला जा रहा है। आप लोग को लगा था क्या? सदगुरु कबीर साहब का एक और बानी है वो है संगति का अंग। आप लोग पाठ किए क्या संगति का अंग? उसमें कहा जाता है कि हर ऊर्जावान बनने के इच्छुक लोगों को प्रतिदिन 2 बार संत का दर्शन करना चाहिए। याद आई? पढ़े, पाठ किए हैं आप लोग? यदि 2 बार ना कर सको तो प्रतिदिन 1 बार सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए। यदि आप
एक बार सत्संग में नहीं सम्मिलित हो पाते हो, दरबार में नहीं पहुंच पाते हो, तो एक सप्ताह में एक बार तो अनिवार्यतः उपस्थित होना चाहिए और उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और यदि एक सप्ताह में नहीं हो पाता हो तो पखवाड़े में कर लो। याद आई आप लोग पाठ किए? और यदि पखवाड़े में नहीं कर सकते हो तो 1 महीना में करो। यदि 1 महीना में नहीं कर पाते हो तो 3 महीना में करो। यदि 3 महीना में नहीं कर पाते हो तो 6 महीना में करो। और 6 महीना में नहीं कर पाते हो तो साल भर में एक बार तो करो ही करो। और यदि 1 साल में सानिध्य और सेवा में उपस्थित नहीं हो पाते हो तो फिर सुखी दुखी होने, रोने हंसने का प्रलाप भोगने के लिए तैयार रहो। लेकिन ये बात कही गई जब सदगुरु साहब बोले थे तो उस समय 600 साल से बहुत पहले का समय था। उस समय लोगों की मन स्थिति ऐसी थी कि वे 1 साल में एक बार भी सम्मिलित हो लेते थे सत्संग में 2-4 दिन के लिए तो वे ऊर्जावान बन जाते थे और 1 साल अपने आप को संभाल पाते थे। बाहर से बहुत ज़्यादा चंचलता अथवा बाहर से विकृति उनके अंदर में भरने का क्या ऑर्गन बहुत ऑप्शन बहुत कम था। और आज देखो मन में अंधकार, अज्ञान और कुसंस्कार भरने के कितने ऑप्शन हैं, बहुत अधिक है। तो संत मत में कहा गया कि कम से कम 3 महीने में एक बार संत सदगुरु के दरबार में जाना ही चाहिए। ये आज से लगभग 35-40 साल पहले, 35-40 साल पहले अथवा उससे भी ज़्यादा पहले गुरु माँ एक डॉक्टर चतुर्भुज साहब जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, आश्रम में नहीं, घर में। तो डॉक्टर चतुर्भुज साहब जी ने भी इस बात को रखा और कहा, और ये उनकी बानी। और वहीं से जाना गया कि सदगुरु कबीर साहब की वानियों में ये है। वे उदाहरण दे देकर समझाए थे। फिर कबीर बानी में ढूंढा गया तो मिल गया। और 3 महीना में कितने बार? 12 महीना का 1 साल, तो 1 साल में आपको कितने बार गुरुद्वारे अथवा संत का सानिध्य में जाना चाहिए? आप लोगों का मुख्य कार्यक्रम कितना है? चल, आज आप लोगों को क्या थका दिया गया बोरिंग बात सुन के, है ना? इसलिए हम लोग फिर से जैसे गीता जयंती में उत्साह के साथ बेटे और बेटियां दोनों ही उत्साहित थे, वैसे ही इस बार भी हो, है ना? वे गोविंद के प्रति श्रद्धा निवेदित था और ये गुरु के प्रति। और गोविंद से बड़े गुरु होते हैं, इस बात को हमेशा जानना चाहिए। ठीक है?